श्री ब्यूटी पार्लर टीचर्स कॉलोनी के मालकिन रीता देवी और मकान मालकिन आभा देवी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। ब्यूटी पार्लर संचालिका रीता देवी ने जहां आभा देवी और उसके पति अमर चौधरी पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाने के साथ केहाट सहायक खजांची थाना में लिखित शिकायत कर दी है। वहीं आभा देवी ने रीता देवी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए उनके पूरे मार्केट को बदनाम करने का आरोप रीता देवी पर लगाया है। साथ ही आभा देवी ने यह भी कहा कि रीता देवी का असामाजिक लोगों से काफी संपर्क है और वे उसके मकान दुकान को जबरन हड़पना चाहती है, इसीलिए कई महीनों से भाड़ा भी नहीं दे रही है और उन्होंने उसे 1 लाख रुपये कर्ज के तौर पर दिया था, वो भी वापस नहीं कर रही है। मांगने पर तरह तरह की धमकियां देकर मकान और दुकान को फोकट में रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रही है। आभा देवी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रीता देवी के ब्यूटी पार्लर से बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती है, किंतु उसके खर्च कई गुना ज्यादा है, जो साफ इशारा करता है कि वो कुछ न कुछ गलत कर रही है। इसी वजह से आसपास के लोग भी काफी खफा हैं और वहां का माहौल भी पूरी तरह से उन्होंने गंदा बना कर रखा है। आभा देवी ने कहा कि रीता देवी के कई और लोगों से भी विवाद हुए हैं, किंतु उसे इससे पहले कोई पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे दुकान भाड़े पर दे दिया। बहुत गंभीर आरोप है आप लोगों पर कि आप लोगों ने मारपीट की है, 5 लाख रुपया ले लिया है और चाकू से हमला किया। क्या सच्चाई है इसकी? जी नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। उस दिन मैं भी गई थी, उसने हमारे दुकान के ऊपर ईंट टांगी हुई थी, तिरपाल। हमने उसे बुलाया, आई, बोली हम टांगेंगे, कुछ किए नहीं है, तिरपाल ही टांगे हैं। हमले आप बिना मकान मालिक को बोले हुए नहीं टांग सकते हैं। उन्होंने तू में की, गाली गलौज पे उतर आई। उसके बाद उसके कैरेक्टर के बारे में भी मुझे पता चला कि ये लेडीज सही नहीं है। उसके बाद हमने उसे कहा कि तुमको जो भी करना है ऊंची आवाज़ में बात मत करो, मकान मालिक हैं, मकान मालिक से इस तरह का दुर्व्यवहार करना तुमको शोभा नहीं देता है। और उसने रॉड उठाई, रॉड चलाने की कोशिश की, जिसके कारण ऐसे बचाने में हाथ में चोट लग गया। आपको? जी। अच्छा, वो तो कह रही क्या कि चाकू से हमला किया आप लोग? बिल्कुल गलत, मैं भी वही थी, मैं भी वही थी, कोई हमला नहीं किया। और हमारे हस्बैंड, तिरपाल को लेके ही विवाद हुआ या मामला पैसे का लेन देन? पैसे का लेन देन था। वो जो है 1 लाख रुपया पहले हस्बैंड से ली हुई थी, कई महीनों से, अक्टूबर से वो रेंट भी नहीं दे रही है। तो हमने उसे बोला भी कि तुम रहती भी हो, रेंट भी नहीं देती हो और ऊंची आवाज़ में क्यों बात करती हो? हम मकान मालिक हैं, खबरदार, मकान मालिक से ऊंची आवाज़ में बात करना तुमको शोभा नहीं देता। तो ये क्या बात हुआ हमने उसके बाद? कहा। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपने हस्बैंड को ले आए, चूँकि वो स्टैंड लगे हुए हार्ट पेशेंट हैं, उनको हम ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। उनको लाएं, ला के बैठाएँ, हम ले आप बैठे फिर। अच्छा, आपने कैरेक्टर की बात की, क्या उनके रहने से सही में आपका मार्केट बदनाम हो रहा है? बिल्कुल। उसके किस तरह का काम करती है वो? जो वो ब्यूटी पार्लर के आड़ में कुछ गलत धंधा करती है। ये पहले से पता नहीं था? ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, ये बात कैसे कह सकते हैं आप कि वो कर सकती है? इसलिए कह सकते हैं सर कि अगल बगल से मुझे पता चला, क्योंकि लोग प्रत्यक्ष रूप में तो सामने आते नहीं हैं। उसकी आमदनी कितनी है? आमदनी तो उसको 500 रुपया भी रोज नहीं होता है, लेकिन उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से आता है? अच्छा, आप ये सवाल करना चाहती हैं? जी। कितना खर्च है उनका? उसका खर्च 2,000-3,000 का रोज का खर्च है। वो कमाई क्या है उसकी? कमाई कुछ नहीं है, वही पार्लर है। पार्लर में एक कस्टमर भी उसके यहाँ नहीं आता है। 2 स्टाफ बैठे रहती है, एक हर समय वीडियो बनाती है। अगर हम अपने ज़मीन पर गए, तुरंत कॉल करके उसको बुला लेंगे। हमारा जगह है तो हम तो जाएंगे ही। तो आपका जमीन क्या हड़पना चाहता है वो लोग? एकदम बोलती है अपने हस्बैंड को, बोलो लिख के देगा, नहीं तो हम रेप केस में फंसा देंगे। रेप केस में फंसा देंगे? जमीन? हाँ। वो तो बोलते हैं कि 5 लाख रुपया हम दिए हैं। सबसे 15,000, हर दुकान वाले से 15,000 रुपया हमने लिया है, पगड़ी, अब 1,500 रुपया महीना था। तो वही उनसे भी लिया गया? हाँ, उनसे भी वही लिया गया है। और उसके बाद से 3 साल के बाद 2,000 हुआ। तो ये 5 लाख जो वो बता रही है? नहीं, गलत। तो उसके पास आप चाहती हैं कि वो पेपर दिखाए 5 लाख का? हाँ, हम चाहेंगे कि वो 5 लाख का दिखाए पेपर।
और दुकान वाले लोग हैं उनसे भी बताएंगे, वो भी बताएंगे आपको कि उन लोगों से तो हमने मुख्यतः आप दुकान को खाली करना चाहते बिल्कुल। हैं। इसका वजह यह है कि आपका हाँ। पैसा उनके पास है हाँ, और उनके वजह से आपका जो मार्केट है वो वो बदनाम भी हो रहा हो है, रहा है। और आपने पता कर लिया है कि जी। उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। सही बात है ये, जी यही बात कहना चाह रही हैं जी, आप। जी। पुलिस को आपने ये बात बताई है? पुलिस को हमने बताया है, आए दिन गाली गलौज करती है, हमने बताया है थाना में। अच्छा, खाली करने से पहले तो थोड़ा पूछना पड़ता है कि भाई अब 2 महीना में खाली कर दो, तो ये अल्टीमेटम नहीं, आपने 3 महीना वो सर के सामने, पुरुषोत्तम सर के सामने वो 3 महीना का टाइम मांगी थी। वो 3 महीना में जब 3 महीना पूरा हुआ, हम लोग ने उसे कुछ भी नहीं बोला। 3 महीना के बाद जब हम सर के पास गए तो सर बोलते हैं कि वो धंधा, वो लड़की ठीक नहीं है, आपका जगह है तो आप क्यों रखे हैं, उसको लॉक कीजिए। कौन सर बोले कि ये लड़की ठीक नहीं धंधा? पुरुषोत्तम सर बोले, जो थाना प्रभारी है? हाँ, थाना प्रभारी बोले कि हाँ। आपका जमीन है तो आप ऐसे क्यों छोड़ दीजिएगा, आप उसका शटर को लॉक कीजिए। हमने उसका अच्छा, शटर, ये भी कहा कि वो औरत ठीक नहीं है? हाँ, ये शटर को भी हम लॉक किए, और अंदर में थे, उतना तो हम सबको नहीं पहचानते हैं सर। अच्छा, तो वो कुछ दुबे जबान में बोले, दबे जुबान में? दबे जुबान में बोले। फिर हमने उसके शटर को लॉक किया। हमारा वहाँ काम चल रहा था, लेबर से बोल के लॉक करवाया। वो क्या कि रात में अपने बेटे को लेके वो शटर को तोड़ी, सीसीटीवी कैमरा में था, वो तोड़ी। मेरा, हम लोग जो दिल्ली गए, इसी बीच में इनका ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाना पड़ा, इसी बीच में मेरा वो कैमरा तोड़ दिया जो हम अपने सेफ्टी के लिए लगाए थे। उधर रीता देवी का कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें उन्होंने मुकदमा भी की है, और उस मुकदमा को उठाने के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है और तरह तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं। और जब वो मामला नहीं उठा रही हैं तो उसके साथ मारपीट की जा रही है। बहरहाल मामला पुलिस में है और पुलिस जांच के बाद ही साबित पाएगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कौन दोषी का जब और हम कौन रोके उनको निर्दोष तो है। वो मारपीट किए, हमको बोले दुकान खाली करने के लिए, पूरा बदतमीजी किए मेरे साथ, पूरा मारपीट किए। उसका कैमरे में रिकॉर्डिंग आया, हम थाना में जाके केस किए। उसके बाद से मेरे पे पूरा दबाव बनाया जा रहा, मेरी गवाह लोग पे भी पूरा डराया धमकाया जा रहा था। हम केस किसी भी हालत में वापस लेने के लिए नहीं, हम बोले नहीं लेंगे। वो बेल भी ले लिया वहाँ से उस केस का। कल फिर उनकी वाइफ और वो दोनों आके पूरा हमको बोले बाहर निकलो, शीशा वीशा तोड़ देंगे। हम बाहर गए, जैसे बाहर गए गेट के पास ही गए, पूरा उसका भी फुटेज है मेरे पास। पूरा उसका वो जो अमर चौधरी है वो खींच ली हमको, खींच के उनकी वाइफ हमको पकड़ ली और जेब से डायगर निकाल के पूरा हम मेरे पे पेट में भोंक रहे थे। किसी तरह हम बचाए अपने आप को, जिससे दोनों पूरा जख्मी हो गए, पूरा स्टिच पड़ा हुआ है हमको। और भी 1-2 को मेरी जो लड़की थी वो लोग बचाई, पूरा सब देखा है। मारपीट किए कल पूरा बुरी तरीके से, बोले जान से मार देंगे, केस को वापस लो। तो थाना में आवेदन दिए थे घटना का? ये कल हम जाके दिए हैं थाना में फिर से दोबारा। तो एफआईआर हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। एफआईआर नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं क्या हुआ। बोला जा रहा है? अभी तक कुछ नहीं बोला जा रहा। और वो लोग जो है वो खुलेआम बोले कि थाना में जाई के क्या कर लोगी, हम तो पैसा दिए हुए हैं, थाना में मेरा क्या ही कर लोगी। कंप्रोमाइज का बात क्या बता रहे थे? हाँ, बोल रहे हैं पैसा लेके बैठ जाओ, हमको दे रहे थे पैसा। हम बोले हमने पैसा। कौन बोल रहे हैं? ये अमर चौधरी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कुछ पैसा वैसा लेके केस को मैनेज कर लो, नहीं तो तुमको तुम्हारा बच्चा को मरवा देंगे। हम डीएसपी सर को भी सारा वीडियो फुटेज भेजे हैं, एसपी सर को भी भेजे हैं, आईजी सर से भी बात हुई, एसपी सर से भी फोन पे मेरी बात हुई, 112 में भी कल फोन किए। अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। आप क्या चाहते और हैं? हम अकेले हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, चारों तरफ से मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। हमको कभी भी मेरा हत्या हो सकता है या मेरा बच्चा का हो सकता है। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? तो इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए, हम क्या ही बोल सकते हैं। जो गलत कर रहे हैं उस पर पूरा छानबीन करे अच्छा से, और क्या बोलेंगे हम। कितने दिन से यहाँ दुकान कर रहे हैं? मेरा 7 साल से यहाँ पे दुकान है जी। उनका क्या कहना है, अमर चौधरी का क्या कहना है कि आप यहाँ केस पे दुकान खाली कर दो और केस वापस ले लो। जो ये कहना है? हाँ, जबरन बराबर धमकी दी जा रही है हमको, जान से मारने की धमकी जा रही है। कल तो खुलेआम चाकू मार रहे थे हमको, जिसका वीडियो है सारा कुछ। अच्छा, आपका रेंट उंट भी बकाया है कुछ? नहीं, आप रेंट मेरा जब तक ये केस नहीं हुआ था नवंबर तक का क्लियर है। हम ऑनलाइन उनको 4000 रुपया हर मंथ भेजते थे। उसके बाद नहीं, उसके बाद हम नहीं दे रहे, जब से ये केस चल रहा है हम रेंट नहीं दे रहे। पगड़ी दिए हुए, वो बोल रहे पगड़ी है ही नहीं, हम एग्रीमेंट है उन्हीं के पास है, मेरा तो एग्रीमेंट भी फाड़ दिए हैं, उनके पास एग्रीमेंट है। पकड़े दिए हुए? 5 लाख पगड़ी दिए हुए हैं जी। हम मिल के बचाना चाह रहे हैं, सब दबाव दे रहे हैं? सब दबाव दे रहा है हमको। और
हो न हो, हमको या मेरा बच्चा को कभी भी कुछ भी हो सकता है। थाना प्रभारी कौन थे उस समय? पुरुषोत्तम कुमार। अभी कौन है? अभी भी पुरुषोत्तम कुमार। आपके साथ कोई घटना होता है इसका जिम्मेदार अमर चौधरी ही होंगे, क्योंकि बार बार हमको धमकाया जा रहा है। कल तो दोनों वाइफ हस्बैंड आके दिन दहाड़े 3 बजे हमको पेट में छुरा भोंक रहे थे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।